बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे में बहुत सारी ख़बरें, हम ज़रा आगाज़ करते हैं उस ख़बर से जो कि यूँ बैनुल-अक़वामी है लेकिन पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ है और बहुत अहम तरीन ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है आलमी मंज़रनामे पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी ख़बर हालिया तारीख़ की वो गज़ा से मुतल्लिक़ हालात हैं। बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप जानते हैं इस वक्त सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है लेकिन निस्बतन बहरहाल ठहराव आया है, निस्बतन एक अगर मवाजना करें तो हालात बेहतर हैं इन द सेंस के वो कैजुअल्टीज़ उस नंबर की अब नहीं हो रही, शहादत उस नंबर की नहीं हो रही। और ये सब कुछ कब हुआ था, क्यों हुआ था? जब एक मुआहिदा तय पाया था और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें तय पाई थी। फिर बात आई कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स या अमन फोर्स उस इलाके में लगाई जाएगी जिसमें मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे। और फिर सवाल उठा कि उस फोर्स ने करना क्या होगा, और एक सवाल और उठा कि क्या उस फोर्स में पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं होगा। उस फोर्स ने करना क्या होगा, यह सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। यानी क्या उस फोर्स ने पीस कीपिंग को इंश्योर करना होगा कि जी ये एक ख़ित्ता है जो जंगज़दा था, अब वहाँ पर अमन हो गया है, इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि यहाँ अमन बरकरार रहे, इसके लिए एक फ़ोर्स है, तो उसकी एक नौयत अलग होगी। या चूँकि मुआहिदे का ये भी हिस्सा था कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, गैर मुसल्लह किया जाएगा, असला ले लिया जाएगा कैसे भी, क्या ये काम भी करना इस फोर्स का हिस्सा था? और इसमें अभी तक एज इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा यह है कि क्या पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो आप ये देखिए, जो कि हमारे आज के मेहमान भी हैं, मैं अब से कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट के सीनियर रहनुमा यानी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन है जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने क्या कहा था। और इससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसको आज डिस्कस करने का एक पस मंज़र ये भी है कि दुनिया के एक मशहूर मारूफ ख़बर रसाई इदारे यानी कि रॉयटर्स ने आज लिखा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि मुस्तक़बिल करीब में एक आला सतही दौरा होने वाला है फील्ड मार्शल के हवाले से। उन्होंने कहा अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस लेकर जाए वहाँ पे गज़ा में। अगर पाकिस्तान ने इनकार किया तो उसकी कॉस्ट क्या है? अमेरिका की नाराज़ी। और अगर पाकिस्तान ने इकरार किया तो उसकी कॉस्ट क्या है? पाकिस्तानी अवाम की नाराज़ी। तो बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल में आ सकता है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर अगर उस फोर्स को हमास को गैर मुसल्लह करने का भी टास्क दिया गया। तो आप देखिए दानियाल चौधरी साहब ने हमारे में क्या कहा था, बड़े साफ अल्फाज में क्या कहा था, देखिए आप। ऑफिशियल कोई राब्ता अगर कोई समझ रहा है हुआ है इस मुतालिक तो ये गलत है। जी बिल्कुल, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। पाकिस्तान उस फोरम का हिस्सा है जिस फोरम ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा मुल्क पीस कीपिंग में और जो वहाँ गजा के मुसलमानों के लिए बच्चों की हिफाजत कर सके। अगर हम इस चीज़ के लिए चूज किए गए, आई थिंक पाकिस्तान विल बी लकी इन्फॉर्म कि हम इस पोजीशन पे हों कि हम उन लोगों को, वहाँ के बच्चों को, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। हमास को डीवेपनाइज करना भी उस फोर्स का मैंडेट होगा। बिल्कुल, डीवेपनाइज होएगा तो वो दूसरी फोर्स है वो चल सके, और डीवेपनाइज होने के बाद जो है चीजें आगे चलेंगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एग्री किया है, तो आई थिंक दिस तो हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कौन करेगा, किसे में करेगा, और उसका जो खाका है वो इन रियल टर्म्स कब हमारे सामने आएगा। हतमी फैसला जो होगा वो पार्लियामान और की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका और कैबिनेट का होगा। अब वो कह रहे हैं कि हतमी फैसला अगर से पार्लियामान करेगा, लेकिन आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि उसी स्टेटमेंट में ये तासुर भी दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ये तो तय हो गया है, और लेकिन बाकायदा रब्ता नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान इसका ऐसा बिल्कुल बनना चाहिए पाकिस्तान को, और हमास को गैर मुसल्लह करने का काम भी यही फोर्स करेगी। आपने उनका सुन लिया। हम ज़रा यहीं से आगाज़ करते हैं। हमने जहमत दिए मोहम्मद मालिक साहब को, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन हमारे साथ हैं, और फिर प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ हैं होपफुली बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, खुद भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अभी, और जनाब शौकत यूसुफ साहब पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे। मालिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खबरें हैं कि इस्लामाबाद में कुछ डेवलपमेंट्स आज हुई हैं जिससे ये इंदिया मिलने लगा है कि पाकिस्तान ने इस फोर्स से मुतालिक, यानी कि इस फोर्स का हिस्सा बनने या ना बनने से मुतालिक कोई फैसला कर लिया है। आपकी क्या एग्जैक्ट खबर है, और क्या जो भी फैसला कर लिया है वो आगे कम्युनिकेट भी कर दिया गया आपकी इत्तला के मुताबिक? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम, देखिए मैंने शो में भी ये खबर दी थी कि एट द हाईएस्ट लेवल ये शेयर किया गया कि पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी से पहले भी बताया हुआ था कि हम किसी भी फॉर्म की डिसआर्मामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल को जो अगर पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, सारा रोड मैप क्लियर हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर हो, तो पीस कीपिंग में तो पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली, और ये आज का कन्वे नहीं हुआ हुआ, ये जो 8 मुल्कों का ग्रुप बना था उसमें भी कन्वे हुआ था। और देखिए उसकी वजह है, आपको याद होगा कि जब 20 पॉइंट्स बने थे ट्रंप साहब के और वो आए, तो आपको याद है कि बाद में इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दी थी एक ग्रुप ने
कि ये एग्जैक्टली वो मसवदा नहीं है जिससे हमने पहले एग्री किया था। फिर एक मसवदे में एक और चेंज की थी, वो आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि तमाम जो लोग हैं, ये जितने लोग सिग्नेटरीज हैं या ये कंट्रीज हैं, ये फलस्तीन और इसराइल की सिक्योरिटी की जमानत देंगी। पाकिस्तान ने वहां से इसराइल का नाम भी निकलवाया था। इन्होंने कहा था कि हम तो इसराइल को मानते ही नहीं है। तो वहां पे फिर वक्त आ गया था ऑफ ऑल रीजनल स्टेक होल्डर्स। तो पाकिस्तान तो बहुत केयरफुल चल रहा है इस मामले में। हमने तो उस 8 मुल्कों वाला जो सिग्नेटरी साइन किया था, हमने उसमें से इसराइल का नाम भी निकलवाया था। फिर जितनी अब मीटिंग तो मालिक साहब, सॉरी बात इंटरप्ट करते, अगर यही बात दिस इज बिलीव टू बी ट्रू जो कि आप कह रहे हैं कि इट इज ट्रू, और बल्कि ना सिर्फ ट्रू है बल्कि कम्युनिकेट भी कर दिया गया, तो इसी खबर का अगर मैं हवाला दूं, या वैसे भी एक तासुर है, कोई सीक्रेट नहीं है कि इसकी कॉस्ट होगी, और कॉस्ट इसकी हो सकती है अमेरिका की नाराज़ी, जो कि पता नहीं जो कि हुकूमतें अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं। तो उस बारे में आपके क्या ख्याल है, ये हैवी कॉस्ट हो जाएगी या नहीं मैनेज हो जाएगा? यहाँ पे बहुत है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अफोर्ड ही नहीं करता कि किसी भी सूरत में ये लगे कि पाकिस्तान अमेरिका या इजराइल का डर्टी काम कर रहा है फ़लस्तीन के अंदर। हमारा फ़लस्तीन के साथ आइडियोलॉजिकल अलायंस भी है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, और हमारा तो सबसे हार्ड लाइन है। जितने वो 8 मुल्क भी थे शुरू के, उसके अंदर किसी का सबसे हार्ड सांस तो पाकिस्तान का ही है। तो ये कन्वे कर दिया गया है कि इससे अमेरिका की नाराजगी छोड़ें। अगर आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क भी नाराज होंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट और फौज बड़ी क्लियर है इस बात पे कि हम किसी भी सूरत में किसी फॉर्म ऑफ डिसआर्मामेंट की कैंपेन में नहीं होंगे कि जिसके एक तरफ हम फलस्तीनी को मार रहे हो, फलस्तीनी हमें मार रहे हो। वी आर वेरी क्लियर, बिकॉज इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसानात हैं, उनके करीब भी कोई फायदा नहीं आता। तो आई डोंट थिंक इस मीटिंग के अंदर, ठीक है रॉयटर्स की खबर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसके एक हद से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को भी पता है कि रियलिस्टिक लिमिटेशंस क्या है पाकिस्तान में इस इशू में। आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना। आपके ख्याल में अगर उनकी इस पे नाराजगी होगी भी तो वो कोई इस हद तक नहीं होगी कि हम कहें कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक ही खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि इससे मुल्की सियासी मंजरनामा पलट सकता है, ऐसा नहीं। आई यूज द वर्ड के ट्रंप साहब इरिटेट तो हो सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक हमें गुस्से का लफ्ज होना चाहिए या बड़ा डैमेज कर देगा रिलेशंस को। आई डोंट थिंक सो। वो भी वहाँ पे भी प्रैग्मेटिक लोग हैं जो समझते हैं सेंसिटिविटी को। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल पर क्लैरिटी आप बार बार कह रहे हैं, सिविलियन और अस्करी जराए दोनों से। इसमें कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। एक आखिरी बात बता दीजिए, अगर हम इसको आसान करना चाहें तो, कि भाई एक फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं जो कि पीस कीपिंग फोर्स, और एक फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं जिसने गैर मुसल्ला करना है। दोनों में फर्क क्या होगा? मतलब जाहिर है, तो ये फर्क होगा कि भाई अगर गैर मुसल्ला करना तो आपने गैर मुसल्ला करना है, पूरी एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा है तो आपने यही इंश्योर करना है ना कि कोई पार्टी कुछ ऐसा ना करे जिससे अमन वायलेट हो रहा है। तो उसमें वो भी उसकी भी सेंसिटिविटी नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी जीरो है। पाकिस्तान ने क्लियर किया हुआ पीस कीपिंग फोर्स वो होगी जो तमाम ग्रुप्स के गैर मुसल्ला होने के बाद डिप्लॉय होगी, और उससे पहले जो भी होगी पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने तो ये भी रेकमेंड किया था कि आप यूनाइटेड नेशंस की यूएन पीस कीपिंग को ले आए, लेकिन आपको पता है ट्रंप साहब जरा यूएन से बड़े नाराज हैं आजकल। तो वहां पे विटकॉफ वगैरह ने उस आइडिया को किल कर दिया कि नहीं यूएन नहीं, वी वांट अ मुस्लिम फोर्सेस एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग। तो लेकिन उस पर पाकिस्तान ने एक बार नहीं बारहा ये क्लियर कर दिया है कि हम पीस कीपिंग में तो आएंगे जब सारे गैर मुसल्ला हो जाएंगे, फिर हम पीस कीपिंग में आएंगे। हम किसी किस्म की डिसआर्मामेंट या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में नहीं आएंगे। और वही मालिक साहब, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि अगर वो हम वही पीस कीपिंग के स्टेज पर अगर हम हिस्सा बनते हैं, अजम्पशन है दायरा अगर मरहला कब आता है और फिर हम उसका हिस्सा बनते हैं, उसकी हमारे लोकल डोमेस्टिक जो भी सिनेरियो उसमें सेंसिटिविटी नहीं है। नहीं देखें, पीस कीपिंग में तो तभी आएंगे कि जब आपकी ग्राउंड के वहाँ पे गैर मुसल्ला हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जब तक 2 स्टेट फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करता इजराइल, पाकिस्तान ने किसी चीज पे हामी नहीं भरी। और इसलिए इस वक्त ज्यादा प्रेशर दूसरे अरब ममालिक पे ज्यादा है। हमारे पे देखिए, हमारी जरूरत इसलिए है कि हमारी फौज तमाम मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा बैटल हार्डन है। हम इस चीज को सबसे बेहतर टेररिज्म से भी लड़ते रहे हैं, सब कुछ लड़ते रहे। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्लैरिटी है कि हम किसी भी तई इम्प्रेशन अफोर्ड ही नहीं करते कि जी हम इसराइल का काम वहाँ कर रहे हैं या अमेरिकनों का कर रहे हैं। हम उसकी इम्पॉसिबल, आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ मामलात में बड़ी कम मामलात होते हैं जिसमें फौजी क़यादत या इतनी क्लैरिटी देखी हो, बहुत क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर कि नथिंग डूइंग, नो मैटर व्हाट, नथिंग डूइंग।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ज़रा इसी बात को मैं लेकर आगे बढ़े। दानियाल साहब हमारे साथ हैं, शौकत साहब। दानियाल साहब ने आपको पुराना बयान भी चलाया और बाद में आपने इसमें ये भी कहा था कि नहीं जनाब ये इसका मतलब ये नहीं था। क्या आप मुझे वैसे इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो मालिक साहब कह रहे हैं वो दे सकते हैं? मालिक साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लैरिटी है पाकिस्तान की इस बारे में, और एक कम्युनिकेट भी कर दिया हुआ है पाकिस्तान ने कि हम ऐसी किसी अमन फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके कामों में से एक काम यह भी हो कि हमने गैर मुसल्ला करना है हमास को। हाँ, अगर अमन फोर्स है, गैर मुसल्ला होने के बाद का स्टेज उसका हिस्सा बनना हो तो वो हम बन सकते हैं। आप इस खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं? वसीम मदामी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल वसीम मदामी साहब, इसके ऊपर मैं एक बड़ा क्लियर और जो आपने स्लॉट लगाया इसको मैंने फिर मल्टीपल और प्रोग्राम्स में और अपने स्टेटमेंट में क्लियर भी किया कि पाक फौज और हमारी जो फौज है वो एक चीज में बड़ी क्लियर है कि वो किसी तरह भी किसी फौज की टूल बनने के लिए तैयार नहीं है। हम बड़े क्लैरिटी के साथ को डिसआर्म करने वाले जो मामलात हैं और जो ऐसी और इससे मुल्क का जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि हमारी फोर्सेस की और हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो ये इंपॉर्टेंट है कि जब पीस कीपिंग की बात की जाती है, एंड आई वुड एंडोर्स व्हाट मालिक साहब सेड, कि उसमें मल्टीपल ऑप्शंस थी। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो फौज है और हमारी जो फौज है वो उनका दिल जो है गजा के बच्चों के साथ धड़कता है और उनके बच्चों के साथ धड़कता है। तो एज पीस कीपिंग फोर्स की जब बात आती है तो आई थिंक कि हमारा रोल इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि वहाँ का एक बच्चे के ऊपर हमला, ये हमारे ऊपर हमले की बात होगी और हम जो वहाँ पीस कीपिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। और जिस तरह अगर देन अगेन मैंने आपसे जिस तरह पहले भी कहा था और कैटेगोरिकल कहा था कि इट हैज नॉट बीन साइंड, इट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एंड इट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड एज येट। सही है। लेकिन अगर किसी पोजीशन या किसी टाइम पे हुआ तो हमारा रोल बड़ा रिस्ट्रिक्ट होगा और वो रिस्ट्रिक्ट इस हद तक होगा कि हम जो है एक पीस कीपिंग फोर्स और मेक श्योर करेंगे कि भाई कि वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ कोई ज्यादती या कोई जुल्म ना हो। इससे ज्यादा जो ठीक है। पाकिस्तान की और जो इसका मतलब ये हुआ ना दानियल साहब कि आप रॉयटर्स की इस खबर की इन अ वे तरदीद कर रहे हैं, जिसका खुलासा ये है कि चूंकि फील्ड मार्शल का विजिट मुतवक्के है अमेरिका में अगले कुछ हफ्तों में, और हो सकता है पाकिस्तान एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम फोर्स का हिस्सा बने। हमें यह है कि इसका प्रेशर बहुत आवाम से बहुत प्रेशर आएगा और अगर हमने उनकी बात नहीं मानी लेकिन अमेरिका की, तो अमेरिका की शदीद नाराज़गी का खतरा है। ये आपके ख्याल में ये खबर बहुत मुबालगे पर मबनी है, मुगालते पर मबनी है? नहीं, बिल्कुल बदामी साहब, पाकिस्तान ने अपना स्टांस जो था वो डे वन से बड़ा क्लियर रखा है और बड़ी क्लैरिटी है सही है। और इस पे कोई अभाव नहीं आप है। इस खबर की तरदीद जहां कर रहे हैं ना तक सर? देखें, इसकी क्या करें, इसकी आप तरदीद कर रहे हैं ना, इसको निगेट कर रहे हैं ना कि खबर गलत बिल्कुल है बिल्कुल। रॉयटर्स की? देखिए, मैं इसको बड़े स्ट्रांगली इस चीज को नेगेट करते हैं कि भाई कि हमारा जो रोल है वो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि हम सही है। एज पीस कीपिंग एंड फॉर द प्रोटेक्शन हम उस चीज के लिए हम वी आर अप फॉर इट। अगर जब लाया ठीक है। जाएगा, जब फाइनल डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा तो फिर अगेन ये जो सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ बिल्कुल ठीक है, और नोटेड। पाकिस्तान में अपना जो नैरेटिव है, बदामी साहब इस चीज को मैं क्लियर कर लूं, बड़ा वो भी क्लैरिटी पाकिस्तान ने के बड़ा मौके आ क्लियर गया। रखा ठीक है, था, डे वन के साथ हमने क्लियर रखा था। ठीक है। मैं और सर ये उन अगले बात जो मौजू की तरफ मालिक बढ़ने से ने, पहले I think शौकत की, if anyone has the strongest position, this is Pakistan. ओके, क्लैरिटी के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, सर हम लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर आते हैं, उससे पहले आप इस पर अपने 2 सेंट दीजिएगा कि फ़र्ज़ कर लीजिए, मतलब चूंकि आप के दायरे सियासी मुखालिफ है तो आप कहेंगे कि नहीं गलत कह रहे हैं ये वो, अगर अभी जो इनका मौक़िफ़ है ये मौक़िफ़ आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक है, उसूली मौक़िफ़ है कि आप ये वरना तो आप कहते हैं ना कि भाई करें ना तरदीद, करें ना, नहीं कर रहे हैं तरदीद और कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे फोर्स, हम ऐसी फोर्स के साथ नहीं बनेंगे जिसमें हमास को डिसार्म करना पड़े। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि उनका तज्जिया ये है कि बहुत कम मामलात पे उन्होंने स्टेट की गवर्नमेंट की इतनी क्लैरिटी देखी थी इस मामले पर है कि हम नहीं करेंगे, और फिर गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी आके तरदीद कर रहे हैं कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल अपने को तरदीद करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आप इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं शौकत साहब? देखिए, दो ऐसे इश्यूज हैं ना, कश्मीर और फ़लस्तीन के, उसके साथ पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी मैंने बड़े लगाव है उनके साथ और बहुत ही जज्बाती लगाव है
और इस इन्होंने कहा कि जो जुल्म ज़्यादती होती है वहाँ के बच्चों के ऊपर, तो वो तो हो गई हैं, उनका तो नस्लें तबाह कर दी उन्होंने। और अब ये कि देखें, बिल्कुल मैं अगर अमन के लिए और अमन की क्या गारंटी क्या होगी अगर हमारी फ़ौज वहाँ पे मौजूद रहे और बमबारी हो जाए, तो उसकी ज़िम्मेदारी कैसे होगी, और वो कौन यकीनी बनाएगा कि उन पे बमबारी नहीं होगी, बस उसके बाद ख़त्म। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि क्या इनको कोई तहरीरी तौर पे यकीन दहानी कराई जा रही है कि जी आपको वहाँ सिर्फ इसलिए भेजा जाएगा कि जी जो पीस है उसको देखना, बाकी आपने कुछ नहीं करना है वहाँ पे। तो आई थिंक कि ये एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है। नहीं, आप समझते हैं कि किसी भी सूरत में इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए? आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, एक अच्छी डिस्कशन डिबेट के बाद ही चीजों को देख के फिर फैसला करना नहीं चाहिए। नहीं, देखें ये तो देखें, मेरा ये ख्याल था कि सबसे पहले इस इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहिए था और पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। सारे वो तो कह रहे हैं कि अभी कोई मौजूद हैं फैसला ही और नहीं हुआ, हम सबके फैसला होने से लगाव पहले है। पार्लियामेंट में आएगा फिलिस्तीन नहीं, वो तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये कोई आम फैसला नहीं है। अगर अपनी फौज हम भेजते हैं या हम वहाँ से मायदा करके आते हैं फिर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें ये है कि हमारी फौज जाए, बिल्कुल जाए, इसमें मैं तो कम से कम इसका हक में हूँ कि वहाँ अगर हमारी ज़रूरत है हमारे भाइयों को, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, हम हाजिर होना चाहिए। लेकिन उसके लिए इसराइल के ऊपर तो बिल्कुल एतमाद नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर तो कम से कम ईरान के साथ, दीगर ममालिक के साथ मिलकर फैसला करना चाहिए, जो और दीगर इस्लामी ममालिक के। और क्योंकि अगर आप इतने तबाही करने के बाद अगर आप कहें कि जी हमास को ही आपने डिसआर्म करना है ताकि और भी तबाही मचा सके आराम से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि आप तरदीद कर रहे हैं कि हम हमारी हम ऐसे मिशन का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। जिसके देखिए, मैंडेट में हमास मेरे को भाई डिसआर्म करना मेरे भाई शामिल बात है। सुने ना। अगर जो उनका पिछला बयान ये कह रहा था, उन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेरा मतलब ये नहीं था, उन्होंने क्या नहीं है, कह रहे सब कुछ। देखिए एक तरफ देखे ना, अगर पीस कैसे आएगी, अब पीस तो ऐसे ही आएगी ना, या तो दोनों तरफ से डिसआर्म हो, तो दोनों तरफ से तो डिसआर्म नहीं हो रहा है ना, एक तरफ से डिसआर्म होगा, दूसरा तरफ वो और भी तगड़ा हो जाएगा, तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल से जो भी बात करे, पाकिस्तान का मौका वाजे करे, क्योंकि अगर आप इस तरह के जुर्म में शरीक हो गए। जी कहिए दानियल साहब। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा ये। बदामी साहब, जो भी बात हो रही है ना, ये मफरूजे की बुनियाद के ऊपर बात हो रही है। और जिस तरह शौकत यूसुफ जई साहब ने खुद कहा कि हम सारे जो है पाकिस्तान पूरा हाजिर है उन बच्चों की जान और माल की प्रोटेक्शन के लिए, तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है और जो उनकी जान और माल की प्रोटेक्शन है, और हम उसमें अकेले नहीं हैं। आई थिंक थोड़ी इनको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें 8 ममालिक इकट्ठे जो है जो लाए अमल तय करेंगे, और वो लाए अमल तय करने के बाद उसमें अगर हम वन ऑफ द पार्टीज हुए, तो हम अगर लाए अमल तय करने के बाद हम वन ऑफ द पार्टीज हुए, उसमें कौन से ममालिक होंगे, इसमें कौन सी फोर्सेज होंगी उन 8 मुस्लिम ममालिक में से, रेशो क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा उसका, अगर कोई इसकी वायलेशन हुई तो उसका वायलेशन को कैसे कंसिडर किया जाएगा, इनकी तमाम जो TORs हैं, बहुत सारी चीजें, यानी कि आप इसका मतलब ये कैटेगोरिकल अगेन आप उन रूमर्स को भी डिनाई कर रहे हैं, वरना एक स्टोरी बन गया था साहब जो सबसे भाई सब कुछ तय हो गया, अब तो खाली रस्मी कार्रवाई, सबसे सब अहम तय हो बात गया है वो ये है कि देखिए सबसे अहम बात क्या है, वो ये कि जो बात करने जा रहे हैं, निगोशिएट करने जा रहे हैं, उनके पास मैंडेट क्या है। देखिए ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले पार्लियामेंट में चीज़ें होनी चाहिए ना। आप जब जो जाएगा वहाँ बैठ के जो भी तय करेगा, वो किसके कहने पे तय करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पार्लियामेंट को बाद में एतमाद में लिया जाएगा कि जी हमने फैसला कर लिया है, अब आपने भी ये करना है? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसमें एक रीसेंट हिस्ट्री है ना कि आपको याद है वो जब यमन में चाहिए थी हमारी फोर्सेस, तो पार्लियामेंट की बुनियाद पे फिर मना कर दिया गया था कि यमन में नहीं जाएंगे, वो सारा एपिसोड जो हुआ था, नहीं गए थे फिर हम। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, जैसे भी पार्लियामेंट है, लूली रंगड़ी जैसे भी है, लेकिन पहले पार्लियामेंट तो दानियल साहब इसकी बात यकीन करा चुके हैं ना कि जो भी होगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। मफरूजे की बुनियाद के ऊपर ना तय ही नहीं हुआ कुछ, तो क्या अगर रिश्ता मफरूजे की बुनियाद अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, तो हम पहले कहने शुरू कर दें, चीज सामने आएगी तो फिर पार्लियामेंट के पास जाएंगे और पूछेंगे। नोटेड, ठीक है। अच्छा ये हो गई बात। अब जरा हम आते हैं जरा अपने अगले मौजूद, अपनी अगली स्टोरी की जाने। ये तो इस हवाले से तो बात हो गई। पहले शौकत यूसुफ जई साहब, आप अपना क्विक कमेंट इस पे कीजिएगा।
आज एक बड़े रोजनामे में खबर लगी और एक तासुर बना कि जनाब वो इमरान खान साहब तो नहीं, लेकिन अगेन जो कोट लखपत में जो लीडरान है वहाँ से कोई बातचीत का रास्ता कोई शुरू हो रहा है या हो सकता है, मुफाहमत का रास्ता कोट लखपत के ज़रिए। आप क्या कहेंगे कि हाँ इसका इम्कान है या बड़ा सिंपल है कि नहीं? अभी तो इस वक्त तो कोई बातचीत का माहौल ही नहीं है, क्योंकि खान साहब तो इसके बिल्कुल मूड में नहीं है। तो खान साहब, मेरी ये राय है, गलत हो सकती है, कि खान साहब का जब खुद एक ये मिजाज है तो वो तो अगर कोट लखपत में ऐसा कोई चैनल चला भी तो नासिब है कि उसको मतलब वो तो उसको निगेट कर देंगे, उसकी मजम्मत कर देंगे कि भाई ये किसी और से क्यों बात हो रही है, क्योंकि वो तो कह चुके हैं कि कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, किसी का बात करनी तो मुझसे बात कर ले, मैं यहाँ बैठा हूँ। देखिए बदामी साहब, पहली बात तो ये है ना कि अगर गवर्नमेंट संजीदा है, वो कोई वाकई कोई फ्रूटफुल नताइज हासिल करना चाहती है, मुल्क में अमन अमान को ठीक करना चाहती है, मईशत को ठीक करना चाहती है, एनर्जी के बहरान को ख़त्म करना चाहती है, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, कारखाने लगाना चाहती है, रोज़गार लाना चाहती है, सरमायाकारी लाना चाहती है, तो उसके लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए माहौल का होना बहुत लाजमी है। इस वक्त माहौल क्या है? इस वक्त आपने देखा कि 2 हफ्तों के अंदर 2 दफ़ा खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह जो सलूक किया गया फिर राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, मतलब ये इतने ज़ईफ़ लोगों के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कार्रवाई कि आप पहले तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये इंतशारी है, अब वहाँ बैठने पे भी एतराज़ कि जी पुरअमन एहतजाज भी ना करो। तो उससे जो सूरत-ए-हाल बनी है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई माहौल बन रहा है इस तरह के कोई मुज़ाकरात कि कोट लखपत से कोई भी रास्ता बनेगा। ठीक है, सही है, सही, ठीक है। देखिए मेरा ख्याल ये कि जो मिनिस्टर गौर हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, अगर उनसे बात की जाए, सलमान अकरम राजा साहब से बात की जाए, वो बात सुनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के है ही नहीं इस तरफ ना। वो इस वक्त देखिए इनका एक खबर और भी आई थी शौकत साहब, आप इस पर बताएं, अगर आपकी मालूमात हैं तो बताएं, और मालूमात नहीं है तो अपनी राय दे दीजिए इस पे। वो राय वो ये खबर ये कि जनाब वो पीटीआई एक ऐसा प्रोसीजर बनाने पे गौर कर रही है कि ऐसा ना हो कि खान साहब का जो भी बयान आए, अगर कभी गुस्से में कुछ बहुत ज़्यादा भी वो कह देते हैं तो बस वो एज इट इज़ ट्वीट हो जाए, बल्कि एक मरहले से गुजरे और अगर उसमें से कुछ थोड़ा बहुत उसकी आँच धीमी करनी हो तो वो कर दिया जाए और फिर ट्वीट किया जाए। अगर आपके बारे में खबर है, आपको इत्तला है कि खबर ठीक है नहीं, तो आप बता दीजिए कि खबर ठीक है या नहीं, और अगर आपको इत्तला नहीं है तो आप बता दीजिए कि आपकी राय क्या है कि ऐसा होना चाहिए मैकेनिज्म या नहीं। जो खान साहब बोले एज इट इज होना चाहिए ट्वीट, व्हाटएवर इट इज। देखिए मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि जो जेल का सुपरटेंडेंट है उसने बड़ा क्लियर वाज़ेह बयान दिया था कि जेल के अंदर कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जहाँ पे इमरान खान जो है वो ट्वीट कर सके या ट्वीट दे सके, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें मॉनिटर होती हैं। नहीं जाहिर है, मैं थोड़ी खान साहब ट्वीट करते हैं, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि इंडिया ना उनके पास पेन होता है ना जो बात होती है मुलाकात करते हैं, मुलाकात करने वालों को पैगाम देते हैं, पैगाम देने वाला मीडिया पे भी आके बताता है और फिर पता नहीं क्या वो जिसको बताना होता है पैगाम खान साहब देते हैं। आपकी राय में ऐसा होना चाहिए कि एज इट इज ट्वीट हो जाए या एक प्रोसेस बना दिया जाए कि अगर कोई हल्की आंच करनी है तो कर दिया, बेहतर है? मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि खान साहब जेल के अंदर है, उनको बाहर की सूरत हाल का तो अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि मुलाकातें ही नहीं हो रही हैं। तो जो लीडरशिप है हमारी, उनको ज़रूर इस बात का तैयार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ट्वीट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं मालूम है कि ट्वीट कौन करता है, कहाँ से होता है। मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने किसी को भी नहीं बताया पार्टी में नहीं है, गौर साहब कह रहे मेरे नहीं पता है ना। तो ये मेरे ख्याल से पहले तो ये देखें, सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, आप किसी के नाम पे भी बना सकते हैं आराम से और चला सकते हैं। तो जो हो रहा है मेरा ये ख्याल है ज़ाती नहीं, इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट हो रहा है वो मैं थोड़ी चला रहा हूँ, वो तो जाहिर है कोई या तो पार्टी कह दे कि भाई अकाउंट बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या क्या ट्वीट होता रहता है, हमारा ताल्लुक नहीं है ऐसे, सोशल मीडिया का जमाना है, पता नहीं क्या क्या ट्वीट हो जाता है। देखिए पार्टी की तरफ से तो सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कहा है ना कि हमारे इल्म में नहीं है कि कौन चला रहा है। तो अब देखें ये चीजें देखेंगे अब आगे जाके कि क्या इसका हल निकाल सकते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं शौकत साहब कि पता नहीं अकाउंट पीटीआई के कंट्रोल में भी है या नहीं है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। नहीं, कंट्रोल में देखें ना, सलमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी है, गौर साहब चेयरमैन है, उनको नहीं पता है तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं पता है कि कौन चला रहा है, कहाँ से चल रहा है, क्योंकि अभी तक वो नहीं बता सके तो मैं क्या बता सकता। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, एक ये कि भाई हमारी पार्टी से ही हो रहा है ऑपरेट, लेकिन अब कौन कर रहा है मैकेनिज्म क्या ये नहीं पता। एक ये कि आप कहें कि भाई हमें पता नहीं यार पार्टी से भी हो रहा है या किसी और के पास पासवर्ड हाथ लग गया और वो कर रहा है ट्वीट। नहीं, मैं यकीन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं दोनों के आइडिया कुछ भी हो सकता है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जी, कुछ भी हो सकता है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो साफ बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं साफ तो ये पॉसिबिलिटी भी और ये भी हो सकता है और ये भी होता है। ठीक है दानिया साहब, योर कमेंट ऑन इट, वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, तो कह रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बदामी साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट पीटीआई की जो जमात है जी, हमारा डे वन का जो नैरेटिव है ये उसी को सेकंड करता है कि इनके लोग जो हैं इमरान खान के बयानिए को उठाने के लिए तैयार नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के हेड्स उठाने के लिए तैयार नहीं है। और वो खुद, वो बैरिस्टर गौहर हों या और लोग हों, वो इस नफरत, तफरीक, आग लगाने के बयानिए के साथ नहीं खड़े। खुद हैरान होते हैं कि ऐसी चीजें कहाँ से हो रही हैं, क्योंकि उन तमाम का नैरेटिव और माइंडसेट अलग है, और जो एक शख्स बैठकर ट्वीट्स करता है और करवाता है उसका अलग है। तो ये आपको एक बड़ा क्लियर इनके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनकी नहीं तरफ से नहीं, आपकी लाइन ड्रॉप नजर आई आ रही है कि भाई कि दिस लाइन मैं जो मैं है। मैं मैं क्लियर और करूं मैं जरा आपको थोड़ा। बात बताऊं बदामी साहब, ये तो चले ऑन ऑन कैमरा बैठे हैं ना, खुल के बात नहीं कर सकते। हमारे जो दोस्त, मैंने मल्टीपल लोगों को दफा कहा कि हमारे जो दोस्त जो है पार्लियामान में बैठे होते हैं, वो हमारे आगे हाथ हाथ जोड़ के कहते हैं भाई कि हमें इस बयानिए से बचाओ, खुदा का वास्ता कि इसको बंद करवाओ। तो वो पाकिस्तान की जो अवाम है, और फिर आपने नहीं बाई नहीं इलेक्शन नहीं में भी नहीं, देखा, देखें जो बादामी अवाम साहब, जो है ये वो नहीं नहीं, जी जलाओ जी, गिराओ, ये तफरीक और गलतफहमी नफरत ये में के ना रहे ट्विस्ट हैं। कर बयानिए रहे के हैं आपका साथ स्टेटमेंट, नहीं मेरा ख्याल है ना। है। वो बयानिया जो आपको है फंसाने की वो कोशिश कर रहे आपको हैं। बैलेट में नजर नहीं आया, इनके 8 की 8 सीटें हारे। तो ये बयानिया जो है ये अब कुछ चंद लोगों का रह गया है जिसको, और ये वो सख्त अपनी डिफेंस में एग्रेशन कुछ जो कहना है, चाह रहे हैं, फिर मैं ये असलम गौरी साहब के पास ये जाऊंगा ना, ये मौलाना साहब के बारे ये में ज्यादातर ये लोगों का बयानिया नहीं नहीं नहीं, रहा। ये गलतफहमी में ना रहे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी हर चीज़ को ऑन करते हैं, लेकिन आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, वहाँ आपने कैमरे लगाए हैं, तो आप कैमरों के जरिए बता देना इमरान, वो रिकॉर्डिंग बता दें कि जी इमरान खान ने कहा था किसी को कि ये ट्वीट कर दे। सिंपल सी बात करें ना। आप मुलाकातों पे पाबंदी किस खाते में लगा रहे हैं? आप अदालतों के फैसले आप नहीं मानते हैं, रूल ऑफ लॉ शौकत आप भाई, नहीं मानते, आप मासूमाना कहते हैं सवाल जी है। जो वो इंतजार पे खान रह रहे साहब हैं। ट्वीट करते हैं उससे तो पहले खान साहब की बहनें भी वो कहती हैं कि खान साहब ने कहा, और वही ट्वीट होता है फिर। नहीं नहीं, देखें मैं ये अर्ज करूं कि जो बयानिया है हमारा वो तो बड़ा वाज़ेह है, इसमें हमने कोई कोई चीज़ छुपाई है? जो इमरान खान या का तो आपके बयानिया है अकाउंट से उससे कुछ हमने ऐसा क्या ट्वीट कोई हो गया हो हटकर ना कि बात आप की है? कहें कि यार हमें क्या पता खान साहब ने कहा भी है नहीं। नहीं नहीं भाईजान, उनकी बहनों ने भी कहा है नहीं कि नहीं, उन्होंने कहा है, तो देखिए फिर ये आपके पास मैं तो जवाब क्या आपसे ये रहता है कह कि रहा आपने हूँ, पता नहीं ट्विटर देखिए अकाउंट से क्या क्या हम ट्वीट हो रहा है। इमरान खान नहीं नहीं बादामी साहब, इमरान खान को ऑन करते हैं, उनकी हर चीज़ को ऑन करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन करता है तो हमें ट्विटर नहीं को भी मालूम, ऑन करें ना, चूंकि ट्विटर मुझे पे नहीं वो ट्वीट मालूम, हो रहा है जो क्योंकि उनकी बहनें कह रही हैं पहले। देखिए ना, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हम ऑन नहीं करते हैं, मैंने आपसे ये कहा है कि कौन कर रहा है हमें नहीं मालूम, कि ट्विटर कौन चला रहा है हमें नहीं मालूम, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि पार्टी नहीं, को कोई नहीं पता है, चलाए या ना सलमान अकरम राय पता साहब हो को या नहीं ना पता है, पता हो, तो लेकिन ये बयानिया तो फिर आप लोगों का ही है ना, इमरान खान का ही है ना। देखिए अगर क्या आप बता रहे चाहे जो मर्जी। आपने जो बयानिया बनाया ना कि जी इनकी बहन ने इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब नहीं देते रहे? और क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वो हमारी किधर फौज के खिलाफ किधर से बातें किधर नहीं करते चलेंगे रहे? शौकत भाई, भी तुम ट्विटर तो की अगर बात वो कर रहे गद्दारी हो। नहीं है, नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते थे ना, अगर वो गद्दारी नहीं है। मैं अभी भी आपको एक, मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं आपको सुनाऊं कि यार मैं नवाज कहते, शरीफ हम साहब कहते क्या हैं कि कहता है इमरान खान जो कि कह रहा है चले कारगिल वो भी हमारे ठीक है। मैं अच्छा कारगिल नहीं, के जो है ना यूसुफ तहकीकात अली साहब कराऊंगा, इसको और आसान और कर ये देते हैं। इमरान ऐसा खान करते कह हैं। रहा है वो ठीक और है। ख्वाजा अभी तक ये जो है ना बाजवा यूसुफ साहब अली की भी साहब मैं डिमांड चले कर हम रहे थे, आप आसानी कर उसमें लेते हैं पीछे हट ना। गए। इनसे ये पूछे यूसुफ ना अली बाजवा साहब साहब मैं का कहता आप हूँ कि जो एहतसाब इमरान कर रहे खान हैं कि कह नहीं रहा कर है, रहे हैं? मैं कह ही नहीं रहा कि वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, खाली मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कह रहा है, वो जो ट्वीट कर रहा है वो इमरान खान की कहने पे इमरान खान की जुबान बोल रहा है ना। देखिए हमें नहीं पता, शौकत अगर आप साहब, हमें मुलाकात की इजाजत दे दें, लेकिन आपका खौफ इतना ज्यादा है कि आप मुलाकात की, देखिए बहनों को आप नहीं मिलने दे रहे, वकला को आप नहीं मिलने दे रहे, आपके अच्छा छोड़ आसाब दें पे ट्विटर को सवार एक है मिनट के इमरान लिए। खान। जो खान ये साहब आप की मान बहनें कह लें, रही हैं वो तो खान ये साहब के आप मान बयानिया है ना लें कि शौकत भाई। आप देखिए उनके साथ जो जाती हो रही है बादामी साहब, देखें न नहीं जमहूरियत मैं के कह रहा अंदर हूँ, मैं ऐसा तो ये है, कह न ही नहीं कोई रहा कि रिवायत जो के बहनें अंदर कह रही हैं ऐसा वो है, बयानिया है ना न खान साहब का, वो कल्चर तो है ना ऐसा है बयानिया। हमारा। जो जुल्म ज्यादती उन ज़ईफ खवातीन के साथ हो रही है, तो उनका तो देखें, अगर वो गुस्से में कुछ कह रही हैं तो मैम इसमें क्या है, मतलब जो कुछ उनके साथ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? नहीं वो कुछ ये नहीं कह रही बता है गुस्से देना कि में, ये वो सही कह हो रही रहा है है। कि खान साहब ये कह रहे हैं और हम बता रहे हैं। ठीक है, जो गुस्से में बयानियां दे रही है वो तो देखें इमरान खान का मैं तो है ना, आपसे कह रहा हूँ वो कि भी नहीं है। मैं देखिए जो इमरान खान कह रहा है हम उसको ऑन कर रहे हैं, मैंने आप मेरी बात आप समझ लें, हम कह रहे हैं हम ऑन कर रहे हैं, लेकिन अच्छा चलो, ट्वीट कहाँ से हो रहा है आपने ये पूछा था, हमें नहीं पता है उसका।
ये नहीं पता, बट ठीक, पता नहीं कहां से लेकिन वाला लेकिन क्या। आप अच्छा, मुझे वो नहीं कर आप इस सकते चीज को ऑन करते हैं कि लेकिन जो इमरान खान लेकिन कह रहा है लेकिन कि बादामी जो साहब ये NDU और में नहीं कर जाकर वो सकता है। बता नवाज रहा है। शरीफ साहब ने जो कुछ कहा फौज के बारे में, जर्नलों के बारे में, ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा, नहीं, क्या आप आप फिर उनको ऑन ऑन करते करते हैं हैं उस कि चीज इमरान को? खान ने जो या कहा कि जो इंडियन NDU इंडियन जाता है चैनल वो को जो बता रहा है। इंटरव्यू दिया था उसको ऑन करते हैं आप? नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल, जो बताएं नवाज ना। शरीफ साहब ने कहा वो ऑन करना आप तो चाहिए नवाज दानियल साहब को, वो नहीं करेंगे तो मैं पूछूंगा हम तो कैसे नहीं सारा करते कुछ भाई। ऑन कर रहे हैं ऑन करते हैं ना, आप? लेकिन मुझे ये बताएं, हम सब कुछ ऑन कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो कहा कि जो चलो, NDU उन्होंने में कहा सब ऑन जाएगा करा, वो आप भी बता बता रहा है, दें, वो उसको पूछ ऑन रहे कर हैं रहे हैं, एनडीयू उसको में भी जाने ऑन वाले कर को रहे हैं। गद्दार। शौकत यूसुफ जई, आप एनडीयू में जाने वालों को गद्दार समझते हैं, मीर जाफर मीर साथी समझते हैं? देखिए, इमरान खान ने जिस सेंस में कहा है ना, उस सेंस का वो गद्दार नहीं जो आप गद्दार तस्वर करते हैं। उस सेंस में कहा है कि पार्टी के साथ, पार्टी के चलो लाइन पार्टी, में नहीं नहीं नहीं, चलो वो और ये आसान समझते कर हैं कि जी दें, उनके उसको साथ ज्यादती तहरीक हो रही है। इंसाफ का मीर जाफर और मीर सादिक समझते हैं खान साहब के अल्फाज में? जो जो एनडीयू में गया वो तहरीक इंसाफ का मीर जाफर मीर सादिक है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, इसलिए कि जब हम कमेटियों से निकल गए, हम उनके साथ नहीं बैठना वो चाहते पार्टी इन का कमेटियों गद्दार है। में, पार्लियामेंट की कमेटियों में। देखिए, ये सोचना तो चाहिए ना कि भाई जिस जिस पार्टी ने मना किया है कि इन कमेटियों में भी आपने नहीं बैठना है, इनके साथ नहीं बैठना है, तो फिर एक साथ कैसे बैठा जा सकता है? देखिए, ये पार्टी का अपना एक बट ठीक है, फैसला था, चले नोट नोट, कर ठीक है। दिया, अच्छा, तो मुझे 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 ठीक उसको है, मानना मैं चाहिए था। इसमें होगी बात। अब जरा मुझे ये जान लेने दें जनाब असलम गौहरी साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद है, मौलाना साहब की पार्टी के तर्जुमान है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। असलम गौहरी साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जानना ये था, आपको जहमत यूँ दी कि एक तो ये बताइएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आई आपके पास, वो 20-21 तारीख को कर रहे हैं ना कॉन्फ्रेंस भी, तो पहले तो इस बारे में बताइए कि उसमें फिर आ रहे हैं आप लोग, और दूसरा कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मुस्तक़बिल करीब में आप लोग सब मिल के, यानी कि अचकज़ई साहब, राजा साहब, शौकत साहब, आप लोग सब एक स्टेज पर नजर आए दानियाल साहब की पार्टी के खिलाफ? बहुत शुक्रिया आपका जी। पहली बात तो ये है कि दावतनामा रात हमें गुज़श्ता रात मिला था शाम तकरीबन 9-10 बजे। सही है। जनाब असद कैसर साहब हाँ। और दीगर हजरात तशरीफ लाए थे, और जफर झगड़ा था थे, और दीगर हजरात के वो तशरीफ लाते हैं, मुजफ्फर झगड़ा था, तो वो तशरीफ लाए थे, उन्होंने ठीक दावतनामा है। रात हमें दिया है, तो हमें मिला है, हम उसका और जायजा भी ले रहे हैं। हमारे लिए थोड़ी सी दोस्तों ने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक मुश्किल तो ये पैदा कर दी कि तारीख रखते हुए हमसे मशवरा नहीं इन्होंने किया, और इन्हीं डेटों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराची में हो रहा है, आपके भी इल्म में होगा कि 21 को हम साबिक किकरी ग्राउंड और मौजूदा मौलवी उस्मान पारिक में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसकी तकरीबन 1-1.5 माह से वहाँ पर तैयारी जारी है। और इसका फिर उसके बाद 22 को भी हम एक वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, 23 को हम जनाब लाड़काना में कर रहे हैं, 24 को सक्खर में कर रहे हैं, जहाँ मौलाना साहब हर जगह जाएंगे। तो हमारे लिए एक तो इन्होंने ये मुश्किल पैदा कर दी है, बगैर मशवरे के तारीख रखी है। दूसरा, कुछ चीज़ें एजेंडे में हैं जो हमारे लिए ज़ेर गौर हैं, जिस पे हम गौर ख़ौस कर रहे हैं, उसमें भी कुछ हमें मुश्किलात नज़र आ रही हैं, तो बहरहाल ये ज़ेर गौर है। इंशाल्लाह मसलन एक आध दिन में हम इंशाल्लाह एजेंडे में क्या मुश्किलात है फॉर एग्जांपल? मसलन एक चीज़ उन्होंने रखी 26वीं आईनी तरमीम, तो 26वीं आईनी तरमीम पे हमने रात दोस्तों को भी कहा था जो तशरीफ लाए थे, तो उसमें तो आखिर कौमे और फुल स्टॉप तक आप हमारे साथ थे, आपने और हमने मिलकर सारा मामला तय किए थे। 1 माह और 1 हफ्ता हमने काम किया था उस पर, और उस पर जाते हुए भी आपने और हमने दोनों ने तय किया था कि आपने वोट देना है और हमने उसका बाइका हमने नहीं देना है। ये तो हमने दोनों पार्टियों ने तय किया था। फिर अब वो 26वीं आईनी तरमीम एजेंडे पर रख के उसका सारा मलबा हमारे ऊपर डाले और हमें वहां बिठा के हमारे ऊपर तनकीद करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है। ये तो फिर इसको एक आपस में इंतशार की फजा खड़ी होगी, हम उसका दिफा करेंगे, आप उस पर लड़ेंगे, तो हम कहेंगे जी आपने ये फुल स्टॉप लगवाया था, आप कहेंगे जी हमने तो ये यूं है, तो ये एक मसला इन्होंने हमारे लिए ये पैदा कर दिया है। तो इस तरह कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें हम गौर खौस कर रहे हैं। नहीं, असलम साहब, यह बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ठीक है पीटीआई ने उसके लिए वोट नहीं दिया, लेकिन 26वीं तक का जो मतन फाइनल हुआ, जो कि मंजूर हुआ बाद में, उस मतन में आप ये नहीं कह रहे कि बतौर मजमुई, नहीं, आप कह रहे हैं फुल स्टॉप कॉमा तक पीटीआई न सिर्फ कि ऑन बोर्ड थी बल्कि अग्रीड थी। हजूर, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं उस मीटिंग में जो आखिरी मीटिंग थी उसमें मैं बैठा हुआ था, उस मीटिंग में सारे फाइनल हुए थे। फिर और उसके पीटीआई बाद ने जिस ड्राफ्ट पे ओके किया कि हमें ये ओके बेऐन नहीं, वही ड्राफ्ट मंजूर हुआ है जी, वही एज इट इज वही ड्राफ्ट था। फिर उसके बाद एक कामा या फुल स्टॉप का मसला था, वो जिस वक्त बिल एट टाइम पे पेश होने जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त बैरिस्टर गौहर ने कामरान मुर्तजा साहब को उनके व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि इसको ठीक करो। तो अब ये इस तरह से बातें करने के बाद अगर आप ये ऐसा करेंगे जी, ये तो आप कामरान साहब ख्वाहिश पूरी हो गई थी सलमान जी।
तो ये आखिरी टाइम पे यानी वो हमने जो फिर बाद में आजम उन्होंने नजीर छोटी सी साहब चीज से चेंज करने की गई, वो भी चेंज हो गई थी या वो रह गई थी? जी वो होगी थी, वो हमने आजम नजीर पार्ट साहब से उस वक्त करवाई थी हमने, वो तो उस वक्त करो हर चीज तय हो गई थी। हमने तो बेंच भी इन्हीं की ख्वाहिश पे बना था, जो आईनी बेंच था वो तो हमारी ख्वाहिश तो नहीं थी। तो कहने की बात यह है कि हम तो मकसद ये होता है कि तो अब जो आपने फिर पीटीआई आपस से में कोई अगर बाकायदा इस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एहतजाज नहीं किया? एहतजाज से मुराद ये नहीं कि आप शीशे तोड़ दें इनकी दफ्तर के, खुदा ना खासा, या बंदे लेके आ जाएं। एहतजाज इन मानों में कि भाई जाहिर है कुछ वो एक सिफारती या एक कुछ वो एक आदाब होते हैं ना कि जब आप एक टेबल पर बैठते हैं कुछ तय हो तो फिर आप इख्तिलाफी बात सरेआम पब्लिकली नहीं करते। तो आपने ये एहतजाज नहीं किया पीटीआई से कि भाईजान इस ड्राफ्ट पे तो इत्तेफाक किया था आपने, आप अवामी तौर पर ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि जैसे बहुत ही बुरी चीज हो गई है, हम इसके खिलाफ जो है वो हक का परचम लेके बुलंद हो गए और बाकी सारों ने कोई बहुत ही गलत काम कर दिया है जिसमें जेयूआईएफ भी शामिल है? पीटीआई की पब्लिक पोजीशन तो यही है ना यही सर तो वो इसमें? चीजें है ना, ये हमने की। देखें बहुत सी चीजें होती है वसीम भाई कि वो हम मीडिया पे तो नहीं कह सकते, ये बातें हुई है हमारे दरमियान में और तफसीलन हुई है टॉपिक पे, ये सब तो चीजें पीटीआई ने हुई क्या है। जवाब दिया तो इसका? अब मसला यही हो जी, बस वो फिर हम मजबूर हैं और ये हमारे वो जो पार्टी चेयरमैन है उन्होंने ये फरमाया था इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती जो मीडिया पे नहीं कही जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फुकदान है आपस में हमारे इनके दरमियान में, एतमाद का फुकदान, जब तक वो दूर ना हो तो उस वक्त तक मुश्किल हो जाता है इकट्ठे चलना। और ये भी जो जैसे ना सही मैंने है। कहा कि ना डेट तय करते हुए मशवरा किया गया, ना एजेंडा बनाते हुए मशवरा किया गया। और अब आज आके हम चलो छोटी पार्टी थी लेकिन पार्लियामेंट के अंदर दूसरी पार्टी तो हम अपोजिशन की है बड़ी इनके बाद। तो हमें इस हद तक भी ना हाँ। पूछे आप, ना एतमाद में और लें आपकी और बात फिर से कहें तासुर आप मिल आ रहा है जाए कि और कम से हमारे कम साथ मौलाना बैठे। साहब की जाती तौर पे शिरकत तो खारिज से इम्कान ही हो गई। अब अगर कोई दूसरे दर्जे का वफ्द आ सके तो शायद आ सके। मौलाना साहब के तो चूंकि आपने जलसों की डेट्स गिनवा दी हैं तो उनका तो फिर आना नामुमकिन ही हो गया ना फिर तो। मौलाना साहब ने जी एक बहुत बड़ी ऑल पार्टीज बुलाई है कराची में 22 को। शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं यहाँ आप ऐसा बता करें, दूं आप इनको आपको। दावत दें, आप लोग आ जाओ यार, ऑल पार्टी से करनी है ना कराची में हमारे नहीं वाले भाई। वो इस टाइप वो और तरह की है, उसमें तमाम इस मसालिक के टाइप की नहीं, इस टाइप की नहीं, उलमाए कराम इस शरीक टाइप हो की रहे नहीं। हैं। अच्छा तमाम जी अच्छा, उलमा जी जी ओके। वो उसमें मजहबी है, उसमें मजहबी और मजहबी सियासी जमातें शरीक होंगी। और जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त कुछ तरामीम ऐसी की गई हैं जो हम समझते हैं कि वो शरीयत और कानून के लॉज के खिलाफ हैं, उस पर हम लोग सबको एतमाद में लेंगे। जिसमें तमाम मदारस जो हैं, इत्तेहाद मदारस दीनियात, उन सबकी तंजीमात उसमें होगी। इसी तरह तमाम मजहबी जमातें होंगी, तमाम फिका के लोग होंगे, तमाम सियासी मजहबी जमातें होंगी, या सब लोग होंगे। और यहाँ एक ठीक ठीक ठीक। अलाह अमल तो मौलाना साहब तो बजाय पर नहीं आ 22 सकेंगे को ना हम ये जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाली कॉन्फ्रेंस में, जाहिर सी बात है फिर। जी मौला साहब तो मुश्किल है, मौला साहब तो मुश्किल है, वो तो कराची में होंगे, उसके लिए तो मुश्किल है। सही लेकिन हम अगला छोड़। दूसरी टीम हम क्या बनाते हैं उस पर पहले हमें एजेंडा देखना होगा ना। पहले हम एजेंडे पे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ना हाँ पर एजेंडा एक ठीक। इत्तेफाक की बजाय इंतशार की कैफियत पैदा एक कर दें। अजीब गरीब सूरत हाल हो और जाए कि दो पार्टियां जिन्होंने बकौल आपके मिलके 26वीं मंजूर की है, एक उसके खिलाफ तकरीर कर रही है और दूसरी कह रही हो कि भाईजान ये तो मिलके तय किया था, शरीक जुर्म ना होते तुम मुखबरी करते। एक छोटा सा ब्रेक लेने दें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने इसलिए भी की है असलम वारी साहब कि आप हैं तर्जुमान अपनी पार्टी के, हर पार्टी का एक तर्जुमान होता है। पीटीआई में यही फरीदा जनाब शेख वकास अकरम साहब के पास है, हमारे भाई हैं। उन्होंने तो लताड़ा है आपकी जमात को इस बात पे। वो कहते हैं कि यार आप लोग, यानी उनके अल्फाज का खुलासा ही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एमी बट शुगर लगाए रखा, ऑप्टिक्स ड्रामेबाजी करते रहे और 26वीं तरमीम में सारे जो चोरों लुटेरों के साथ जाके खड़े हो गए। वो तो ये कहते हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ तो तय हुआ था और बाद में पीटीआई नहीं पब्लिक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं। और अब एजेंडे में भी ये लेकर आ गए कि इसमें जो चीजें शामिल हुई 26वीं तरमीम भी शामिल है कि ये गलत चीज हुई है, हालांकि मिलकर तय की थी। और उसी में आपको दावत भी दे दी कि आप भी आओ मिलकर। तो ये हो क्या रहा है? ये शौकत साहब से पूछता हूं क्या कर रही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं जरा। खुश आमदेद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में एक बार। जनाब शौकत यूसुफ जैसा, पहले आप बताएं, ये आप लोग भी कमाल करते हैं, बादशाह हैं वैसे। वो कह रहे हैं यार 26वीं तरमीम पे एक एक नुक्ता कौमा खुद तय करवाया और बाद में पब्लिक पोजीशनिंग ये ले ली कि जैसे 26 तरमीम बहुत ही बुरा काम हुआ है जिसमें बातिल के खिलाफ हक की आवाज़ बन गई आई पीटीआई, और बाकी सारे जो है ना मिलके जो है वो देखें वो चोरों लुटेरों के साथ हो गए जी। ये तो गलत बात है। और फिर अभी आज दोबारा चलेगा, उन्होंने कहा आओ जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ में आओ जी। बादामी साहब सियासत जी, जी। पे ये होता रहता है कि आप ये जो बात इन्होंने की, आज अगर ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, कल हो सकता है हमारे साथ बैठे, या आज अगर हमारे साथ जो है वो कल मुखालिफत की है। असल चीज ये है कि अभी तो ये ना कि वही बात करें, आप उसकी तस्दीक या तरदीद कर दें। आप बताएं 26वीं तरमीम पे क्या पीटीआई ने उस मुसव्विदे पर इत्तेफाक नहीं किया था?
कोई नहीं इत्तेफाक नहीं किया था, बिल्कुल ये डिस्कस हुआ था, लेकिन जब सियासी कमेटी में आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका साथ नहीं देना चाहिए, तो वो तो बात खत्म हो गई। देखिए सियासी जुमातें नहीं नहीं, फैसले साथ ना करती देना हैं ठीक है, ना। वो ये नहीं कह रहे कि कमेटी आपने इसलिए साथ तो देने की यकीनदानी कराई थी। वो कह रहे हैं कि तय हुआ था कि हाँ ठीक है मुसविदा ये है, हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन ये कि नहीं, आपने मुसविदे नहीं, पर नहीं, इत्तेफाक किया था। नहीं नहीं, देखा अब ये तो इनके ज़बानी बातें हैं ना। जो मैं बता रहा हूँ ये कि शुरू में इस पे बात हुई थी, आपस में बैठे थे, लेकिन बाद में जो है पार्टी का फैसला हुआ कि जी हम इसकी मुखालफत करेंगे। उसके बाद फिर किसी कमेटी में अच्छा, नहीं बैठा गया और दूसरा ना फिर ही ये उसको मासूमाना सपोर्ट सवाल किया है ना गया। कि भाई या लेकिन तो आप अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई से बहुत अलाइंड है, आपके पॉलिटिकल कमेटी में वो मधु होते हैं, तो या तो आप मौलाना साहब की पार्टी को ना बुलाएं, या 26वीं पे उन्होंने वोट दिया है, अलल ऐलान वोट दिया है, कोई छुप नहीं रहे, शर्मिंदा नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई गलत काम किया हो उनके मुताबिक, तो या तो हम उनको ना बुलाएं, या फिर उनको बुला रहे हैं तो एजेंडे में तो 26वीं ना रखें जिसमें उन्होंने साथ दिया है। वो कह रहे हैं यार मतलब हमने साथ दिया है, 26वीं एजेंडे पे रख दिया है, तो क्या बात करेंगे हम? देखिए खैर ये तो अभी है टाइम, वो बात करेंगे। जिन्होंने दावत दी है वही बता सकते हैं, पार्टी इस पे फैसला कर सकती है। लेकिन फिलहाल देखें ये चीज़ें होती हैं, अब सारे 100% कोई इत्तेफाक नहीं करता। लोग एपीसी में जब आते हैं अपनी अपनी बात करते हैं ना, तो इस तरह की ये मशावरती अमल है, कोई भी अपनी बात करे, आके करें, इसमें इनको कोई रोकता तो नहीं है। ये जिसकी हिमायत करना चाहते हैं करें, जिसकी मुखालफत करना चाहते हैं करें। ये सियासी जमातों में होता है क्या, सारी सियासी जमातें जो बैठती हैं तो कोई एक नुक्ते पे नहीं इकट्ठी होती हैं, हर एक अपना अपना तो ये नुक्ता चलता होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए, इसमें कोई मुल्क तो सदाकत चल नहीं रहा है कि आप मुसविदे पर इत्तेफाक हो गया। ठीक है, इस ठीक है। वक्त मुल्क बिल्कुल मुल्क चल नहीं रहा है इनसे। खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है इनका कि हर वजीर जो है वो सुबह शाम एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इमरान खान, हालांकि वो जेल में है, लेकिन इनके नफ्स के ऊपर इतना सवार है वो कि इनके सारे से इनको हिला के रख दिया, पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। ये तो मानना पड़ेगा ना। तो उसके बगैर जो है ना, मैंने दानियाल भाई से सवाल इस- पूछना है टुवर्ड्स द एंड के, जिससे पता लगे कि अभी ये मजीद तो नहीं ये हिलने वाले आपके अल्फाज में। दानियाल बदामी साहब आप साहब, एक मैं बात लोग बताऊं, ललकारा यूसुफ जई करते साहब थे। ने बदामी साहब हाँ यूसुफ जी सई जी, साहब ने बिल्कुल चीजें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा है कि आप ठीक भी हैं, आप गलत भी हैं। उन्होंने कहा आप काले भी हैं, आप सफेद भी हैं। उन्होंने कहा आप ठीक भी कह रहे हैं, आप गलत भी कह रहे हैं। तो पीछे को बात रही नहीं, उन्होंने सारी आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। तो आप उनको अब जान जान के ना वो कह रहे हैं फंसाएं। आप भी ठीक कह रहे हैं और आप भी ठीक कह रहे हैं, और अगर मैं उनसे पूछूंगा कि मैं तो कुछ और कह रहा हूँ वो तो कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों कैसे ठीक कह रहे हैं? तो शौकत भाई कहेंगे बदामी साहब आप भी तो ठीक कह उन्होंने रहे हैं। कहा जो दोनों कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। तो अब आप उनको तो अपने सही- रास्ते देखिए पर बदामी साहब, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। असल इशू आवाम का है। नहीं, क्या मैं आवाम इस मौजूदा ठीक है, सूरत ठीक है, हाल नो से डाउट। खुश है? नहीं बात आ गई। सबसे मैं अहम चीज ये है, मैं जरा इसको मुझे वाइंड अप करना, मैं क्विकली एक आप सवाल कर लूं। जबरदस्ती मुझे देखें मुआविन ना, खुसूसी है ना आप केपी के शफीक अगर जान रियासत अहमद की ने बात खाली एक करते हैं सवाल और रियासत पूछने के की लिए। ताकत के जरिए आप शौकत पीटीआई को यूसुफ जई रोकना साहब, चाहते हैं, मैंने तो आपके ये हक तो कोई में कामयाबी बदामी ना साहब हुई। के खिलाफ आवाज उठाई है। सर, मैंने आपके हक में बदामी साहब वो के खिलाफ चाहेंगे आप आवाज उनके उठाई खिलाफ है। बात नहीं करें है, ताकि कोई बात उनको नहीं। अपनी पार्टी में नंबर बने। उनकी हिमायत करके यू आर डूइंग नो फेवर टू हिम, और पार्टी से उनका बेड़ा गर्क करवाने हैं बतौल इमाम की तारीफ करके। शफी जान आप साहब, कंफ्यूज सर करने की बहुत कोशिश शुक्रिया। कर खाली रहे ये हैं बता बदामी दीजिए साहब। कल जुमेरात है, हर इसमें जुमेरात को आप कभी भी कहते नहीं हैं आएंगे सीएम वो। साहब जाते हैं, कल नहीं जा रहे हैं सीएम साहब, उसकी क्या वजह है? कल मुलाकात क्योंकि फहरिस्त में उनका नाम भी नहीं है सर, वो क्यों? और अगर नाम नहीं है तो फिर जाएंगे भी नहीं एहतजाज रिकॉर्ड कराने या कुछ? नहीं देखें उनकी मसरूफियात है कल। हेलो, उनकी उनकी कल जी जी, मसरूफियात शफी है जान सीएम साहब। साहब की, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं डाला गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं चाह रहा था शफी जान साहब इतने उधर उधर बदामी साहब, आप लोगों ने वफाक ने पैसे दे नहीं रहे इनको। उधर दूध के, चीनी के, चाय के मसले बने हुए हैं। तो आप किधर भेज रहे हैं? जो और पूरी टीम एक है ऑर्गेनाइज, वो जाके करेगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई ठीक है। आखिरी बात आप ही बता दें दानियाल भाई, आप लोग कहते थे कि इनके बच्चे आए ना पाकिस्तान, आए ना पाकिस्तान, तलाश साहब ने कहा हम वीजे देंगे, ये करेंगे, आए ना। उनके बच्चों ने कह दिया हम जनवरी में आना चाहते हैं। तो अब मुझे यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको तमाम तर फैसिलिटेशन देगी और तमाम वीजे को इजरा करेगी कि आओ जी बिस्मिल्लाह। ऐसा ही है? नहीं, तीनों बच्चे हैं बदामी साहब, तीनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे। उनके दो साहबजादों ने इंटरव्यू दिया, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आई जस्ट वांटेड द क्लैरिटी। लेकिन अगर तीनों बच्चे भी आना चाहें तो हम उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। और फिर अब देखें वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वीजा अप्लाई करेंगे। जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो वो आए इंशाल्लाह, उनको आप घबराएंगे फैसिलिटेट तो नहीं? करेंगे। और वीजा आप इशू नहीं करेंगे, नहीं, आने बिल्कुल देंगे भी उनको? घबराएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आने देंगे। और आपको भेजेंगे भी कि आप रिसीव करके आए उनको। नहीं वो मेरा ख्याल है उसके लिए पीटीआई के लोग काफ़ी हैं, लेकिन आप बस वीज़े का इजरा अगर कर दें। और
गौरी साहब आखिर में ये बता दें, इमरान गौरी साहब, खान अगर ये 26वीं वाला आइटम एजेंडे से नहीं निकाला तो फिर हम मेरा ख्याल है ना ही समझे, है ना? देखिए मैं वही बात पे करना चाह रहा हूँ मेरे भाई शौकत यूसुफ जही साहब ने जो फरमाया है। अपोजिशन में कोई बातें होती है, हुकूमत हमें इकट्ठा कर देती है, बहुत सी चीजें हमारे इख्तलाफात भी होती है, हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं कि जिस वक्त सारे मामला तय हो गए उसके बाद हमें ये कहा गया कि पानी से हमें मुलाकात का टाइम लेके दिया जाए, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। क्योंकि उस वक्त भी इनकी मुलाकातें बंद थी, इनकी पूरी वो टीम जो हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठी थी, बैरिस्टर गौहर साहब थे, असद कैसर साहब थे, अली जफर साहब थे और आखिरी दिन हामिद खान साहब भी थे। ये पूरी की पूरी टीम हमारे साथ जो बैठी थी, इनको हमने टाइम लेके दिया कि जाके अपने पार्टी के सरबराह से मिले और वापस आके इन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, जो कि उनको जेल मैनुअल के हिसाब से उनको वो चीजें उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, इसलिए हम इस पे वोट नहीं देंगे। ये बातें और रिकॉर्ड है, ये तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बातें की हैं, ये तो कुछ भी बातें नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर भी बातें हुई है, टैप आ गया और कुछ भी बातें नहीं। मैं इस पे बहस नहीं करता। इसी तरह इसी के ऊपर एक और भी एजेंडा है कि इन्होंने कहा है कि 2024 के इंतखाबात जो है, आखिरी बात कर रहा हूँ, 2024 के इंतखाबात दुरुस्त नहीं है, वो जारी है। हमारा थोड़ा सा मौकफ इससे तब्दील है। क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? हमने तो 2018 के खिलाफ तहरीक चलाई 3-3.5 साल। तो क्या हम 2024 के इंतखाबात पे बहस करके 2018 के इंतखाबात को तस्लीम कर लें? तो ये इस तरह के कुछ एजेंडे पे चीजें